नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बड़ी बहस, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। भ्रष्टाचार वो दिमक है जो अंदर से खोखला कर देता है, और भ्रष्टाचार पर जब बात आती है तो फिर वो राज चाहे किसी का रहा हो, वो भ्रष्टाचार नुकसान ही करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप में इच्छा शक्ति होनी चाहिए, सरकारों में इच्छा शक्ति होनी चाहिए ऐसे भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की। वो वक्त रहते ऐसे ही कार्रवाई अगर हो गई तो अच्छी बात, अगर नहीं हो पाई तो वो आगे जाकर नासूर बन जाता है। अनगिनत मामले बीते योगी राज में देखने को मिले जहां बड़ी चोट भ्रष्टाचार पर की गई, लेकिन ये सच है कि बारंबार चोट के बाद भी कुछ अधिकारी अभी भी सरकार की मंशा को पलीता लगाने का काम करते हैं। कल की बात है जब पूर्व आईएएस अधिकारी और कौशांबी के तत्कालीन जिला अधिकारी रहे सत्येंद्र सिंह के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई। इसी में वो अरविंद सेन का नाम भी शामिल कर लीजिए। सवाल यह है कि योगी ने ठानी है तो अभी भी कितना पानी है। पानी मतलब भ्रष्टाचार, क्योंकि तमाम ऐसे विभाग हैं जहां मनमाने तरीके से लोग अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। कितने भ्रष्टाचारी अभी बाकी हैं, पहले एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद एक मजबूत पैनल जुड़ेगा। चर्चा आज इसी पर करेंगे। तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और वो इच्छा शक्ति दिखाई भी दी। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रदेश के सूचना विभाग में 4 अपर जिला सूचना अफसरों का डिमोशन किया। इन चारों अफसरों को चपरासी, चौकीदार और सिनेमा ऑपरेटर कम प्रचार सहायक के पद पर डिमोट कर दिया गया। और जानकारी के मुताबिक नवंबर 2014 में इन सभी को नियमों के खिलाफ प्रमोट किया गया था। हालांकि बाद में हाईकोर्ट के कहने पर पुराने पदों पर इन्हें भेज दिया गया। लेकिन ऐसा करने के लिए भी जिगरा चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए। इससे पहले बहुत कम ऐसा देखने को मिलता था जो आज देखने को मिल रहा है। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा एक बार फिर से भ्रष्टाचार पर होगी, भ्रष्टाचार पर लगाम कैसे लगाई जाए और लग रही है उस पर होगी। शबनम पांडे जी बीजेपी से हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से कपिल श्रीवास्तव, कांग्रेस से जावेद अहमद साहब हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक प्रभात त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, और एक्स IPS राजेश राय जी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत शबनम पांडे जी आपके जरिए हम करना चाहते हैं। बहुत कुछ देखा बीते 4 साल में, और जिस तरीके से भ्रष्टाचारियों, माफियाओं, बाहुबलियों पर कार्रवाइयाँ हुई, सब देखा। और CBI का शिकंजा पूर्व IAS और कौशांबी के तत्कालीन जिला अधिकारी पर भी कसा जा रहा है, और अकूत संपत्ति का अंदाज़ा लग रहा है। इन सब के बावजूद आपसे सवाल ये है कि एक गोंडा से खबर निकल कर आई मैम, गोंडा में ग्राम सचिव वो जानकारी नहीं दे रहे सूचना के अधिकार के तहत कि उनके वहां किस तरीके से काम हुआ, क्या क्या काम हुआ। सूचना के अधिकार के तहत ये जानकारी मांगी गई, लेकिन इसमें हिला हवाली हुई। यहां तक कि कैबिनेट मंत्री से इस बाबत शिकायत भी हुई, लेकिन उन्होंने कहा जांच होगी, जांच के बाद कार्रवाई होगी। अब तक कुछ हुआ नहीं। आप लखनऊ में बैठती हैं मैम, लखनऊ में तहसील दिवस पर समाधान दिवस का आयोजन किया गया, और वहां तकरीबन 3-4 महिलाएं ऐसी हैं जो प्रदेश के अलग अलग जिलों से पहुंची, और उनको समाधान उनकी समस्या का हुआ नहीं। ये लखनऊ की ही बात है। ऐसी अभी भी कहीं ना कहीं कमियां हैं, ऐसे अफसर अभी भी हैं जो आपके भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को पलीता लगा रहे हैं। क्या आप इससे अवगत हैं? पंकज जी देखिए, मैं बहुत ईमानदारी और सच्चाई के साथ इस बात को बोलना चाहूंगी कि निश्चित तौर पे हमारी सरकार ने जो एक स्लोगन दिया था, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार, हमारी सरकार की इच्छा शक्ति पूरी तरीके से गुंडा राज और भ्रष्टाचार हटाने की है। पर यह भी मैं ईमानदारी के साथ कहती हूं कि अभी भी बहुत भ्रष्टाचार को हटाने की भी जरूरत है, और दोषियों को कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। क्योंकि लंबे समय से उत्तर प्रदेश में जो सरकारें रही, उनकी अच्छी खासी साठगांठ थी, भाईचारा था भ्रष्टाचार और गुंडा राज के साथ। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे अधिकारी, ऐसे ब्यूरोक्रेसी जो पनप रही थी, उसकी वजह केवल यही था कि जो राजनीतिक लोग रहते थे, उनकी भाईचारा जो उनके साथ दिखता था, वो तो शायद ही विरले किसी और वर्ग में दिखेगा। पूरी दीमक की तरह उत्तर प्रदेश को खाते चले गए थे। लेकिन आप अगर देखें, जब से हमारी सरकार आई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 700 से ज्यादा अधिकारियों को और कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया है, और किसी के भी रसूख को, किसी के भी पैसे के दबाव में हमारी सरकार नहीं आई। जहां कहीं भ्रष्टाचार उजागर हुआ, उस पर त्वरित कार्रवाई की गई। और यही वजह है कि अगर देखिए तो IAS हो, PCS हो, IPS हो, या कोई कर्मचारी भी हो,
किसी ने प्रमोशन गलत तरीके से किया, किसी ने जनता तक योजनाओं पहुंचाने में भ्रष्टाचार किया, किसी ने सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों और आदेशों का पालन नहीं किया। तमाम ऐसी चीजें आई, जो सामने आता गया उनको कार्रवाई के बुलडोजर से ध्वस्त करते चले गए और माफियाओं को भी, जो कि आम आदमी के जमीन कब्जा करते थे, आम आदमी को दहशत में डालते थे और पुरानी सरकारें उनको संरक्षण देती थी, उन माफियाओं पे भी कार्रवाई की। और हमारे सामने एक हर्डल के तौर पे विपक्षी पार्टियां आई, माफियाओं का जाति धर्म लेके आंसू बहाते रहे, लेकिन हमारी सरकार ने जरा भी उनकी बातों को नहीं सुनी और आम जनता और नागरिक, प्रदेश के नागरिक के हित में और प्रशासन के हित में सरकार ने वही काम किया, वही ईमानदारी दिखाई जिसकी प्रदेश की जनता ने हमसे उम्मीद की थी। इसलिए मैं जरूर कहूंगी कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत न भ्रष्टाचार न गुंडाराज। अब नहीं, मैंने एक सवाल आपसे किया था, आपने अच्छी बात है भ्रष्टाचार पर कार्रवाइयां हो रही हैं, हम देख रहे हैं और दिखा भी रहे हैं शबनम पांडे जी। मैंने एक जिक्र किया था गोंडा की खबर का, लखनऊ की खबर का, ऐसी कई खबरें अलग अलग जिलों से आज भी आती हैं। इन सब के बावजूद भी ये अधिकारी खौफ में क्यों नहीं हैं? क्योंकि हमने देखा सख्त कार्रवाइयां हुई, डिमोट भी एक बार कर दिया गया था कई अधिकारियों को, लेकिन इन सब के बावजूद भी गोंडा में क्यों नहीं उन लोगों पर कार्रवाई हो रही है जो लाखों का गबन कर रहे हैं, बंदर बांट कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं में पलीता लगा रहे हैं, सरकारी योजनाओं को जो पैसा आता है उस पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, अपात्रों को पैसा दे दिया जा रहा है, अपात्रों को आवंटित कर दिए जा रहे हैं शौचालय, घर, लेकिन उन सब के बावजूद वहां से जब सूचना मांगी जाती है वो सूचना तक नहीं देते। मेरे पास पूरी खबर है, आप कहें तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इतना वक्त नहीं रहता। यहां तक कि कैबिनेट मंत्री हैं, उनसे भी इस बाबत R9 टीवी ने शिकायत की तो उन्होंने भी कहा कि जल्द से जल्द इस मामले पर कार्रवाई होगी। पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी, उनसे बातचीत हुई थी लेकिन कार्रवाई हुई नहीं, इसमें वक्त बीत गया है काफी। पंकज जी, मुझे इस कार्यक्रम के बाद अगर इसकी पूरी डिटेल देंगे तो मैं निश्चित तौर पे इस पर मंत्री जी से मिलके कोई ना कोई कार्रवाई जरूर कराऊंगी, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से भी हमारे अधिकारीगण सुन रहे होंगे और निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी, क्योंकि कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जहां भ्रष्टाचार उजागर हो और हमारी सरकार उस पर कार्रवाई नहीं करे। तो मैं आपको आश्वस्त करती हूँ, देखिए अभी तो सरकार ने सारे प्रधानों से भी उनके काम का ब्यौरा मांगा है कि जिस प्रधान ने नहीं, ये गोंडा के इस प्रधान से भी मांगिए ना, यहाँ के ग्राम सचिव से भी मांगिए ना। यहाँ जो जिस तरीके से इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है वो काफी सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात तो ये है मैम, ये लोग सूचना के अधिकार का भी माखौल उड़ा रहे हैं। अगर कोई सूचना मांगी जाती है तो नहीं दिया जाता, बाद में दबाव बनाया जाता है तो पैसे का प्रलोभन दिया जाता है। ये सब हो क्यों रहा है? ये सब इसलिए क्योंकि आपने लाखों का गमन किया, इधर से उधर नियमों को ताक पर रखकर आपने काम किया, सरकारी योजनाओं को पलीता लगाया। मैं आपके पास जरूर आऊंगा, अभी कपिल श्रीवास्तव जी के पास चलते हैं। कपिल श्रीवास्तव जी, सत्येंद्र सिंह इस नाम को आप बेहतर जानते होंगे और अब सीबीआई का छापा पड़ रहा है तो पता लग रहा है महोदय तो अकूत संपत्ति के मालिक है और कई दस्तावेज मिले, कई पैसों के बारे में, डिपॉजिट के बारे में जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। इन सब के बावजूद भी भ्रष्टाचार पर आप क्या कहेंगे? क्या आप एक विपक्षी पार्टी होने के नाते सिर्फ विरोध करेंगे या फिर कुछ और भी? क्योंकि ये दौर वो दौर था 2012 से 2014 का दौर, यानी आपका दौर। देखिए, बहुत सीधी सी बात है पंकज साहब की मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि जैसा इन्होंने कहा कि न गुंडों की सरकार न और भ्रष्टाचार पे वार, अब की बार भाजपा सरकार जी राम राज्य स्थापित करेंगे, जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। तो गुंडा राज तो ये है कि जेल के अंदर लोगों की हत्या हो जा रही है जी। इनके जो वो वापस आ रही है, मेरी आवाज जरा से ठीक कराएं जी। बिल्कुल। तो मैं ये चीज कह रहा था। और दूसरी चीज, सुबोध सिंह जैसे थाना अध्यक्ष की हत्या उसके ऊपर कर दी जाती है और उस जो मुख्य हत्या अभियुक्त होता है उसको ये पारितोषिक देते हैं, जब वो जमानत पे छूट करके आता है, माला पहनाते हैं, उसको पार्टी का पदाधिकारी बनाते हैं, जब हो हल्ला होता है तो उसको फिर पार्टी पद से हटाया जाता है। तो देखिए, ये वो पार्टी है जो सेलेक्टिव मोड में काम करती है जी। बहुत सीधी सी बात है। आईपीएस हमारे बीच में पूर्व आईपीएस बैठे हैं, राय साहब भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे, बहुत ही ईमानदार अधिकारी आप रहे हैं
इनके भी संज्ञान में जब ये कार्यकाल में रहे होंगे और कोई भ्रष्टाचार किसी पुलिस वाले का इनके सामने रखा जाता रहा होगा तो डिपार्टमेंटल एक कार्रवाई होती है। ये क्रमशः भ्रष्टाचार पे नकेल कसने का काम हर सरकार ने किया है। योगी सरकार भी कर रही है लेकिन विफल है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं ये बात कि आप देखिए इनके दो मंत्रियों के निजी सचिव जो लाखों रुपया ले रहे थे बिना इनके मंत्री के संज्ञान में आए ले रहे थे, इन्होंने क्या कार्रवाई किया? केवल उसको हटा के जेल भेज दिया। मंत्री साहब क्या है, क्यों उनको नवासा हुआ है? मैं दूसरी चीज आपको कहता हूं कि आज आप जिनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि करोड़ों की जायदाद कहां से आ गई, साहब दूसरी बात छोड़ दिए, एक गोमती नगर में आप एक सर्वे करा लीजिए, वहां बड़े बड़े नेताओं के भी और क्या बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं के और सारे अधिकारियों के, आपको समझ में आ जाएगा। खाली गोमती नगर करा के देख लीजिए। तो मैं एक बात कह रहा हूं कि अभी तो मोदी सरकार ने स्वयं ही कहा कि हमारे ही सांसद और हमारे ही लोग जिनको जारी करना था उनमें से 25% ने अपनी संपत्तियों को जारी नहीं किया है। तो कहां है इनकी 0% भ्रष्टाचार के प्रतिनिधि? कपिल श्रीवास्तव जी, जिस बात का जवाब शबनम पांडे जी देंगे, लेकिन आप इस कार्रवाई को द्वेष भावना की तरह देख रहे हैं या फिर ये ठीक हो रहा है? अगर जिस अधिकारी ने भ्रष्टाचार किया है अगर उस पर कार्रवाई हो रही है, चाहे वो किसी के राज में रहा हो, वो ठीक हो रहा है? सत्येंद्र सिंह पर कार्रवाई को जायज ठहरा रहे आप, ठीक है? क्या मतलब है समाजवादी पार्टी? नहीं, क्योंकि उस कार्यकाल में रहे आप बेहतर तरीके से जानते हैं सर, प्लीज। नहीं, कार्यकाल से क्या बात है? नहीं, एक मिनट पंकज जी, हमारे कार्यकाल में अगर वो रहे हैं वो तो अधिकारी है ना, वो तो जब आईएएस पीसीएस नियुक्त होते हैं तो उनका पूरा एक कार्यकाल होता है। वो जब 60 की एज में जाएंगे तो रिटायर होंगे। तमाम लोगों का कार्यकाल उनके सामने से बीता होगा। बात इस चीज की नहीं है। हमारी सरकार तो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार थी। अगर नहीं रही होती तो ये 5वें साल में सरकार जा रही है, हमारे ऊपर हमारे लोगों को तनी जेल हो गई होती। लेकिन इन्होंने कोई कार्रवाई आज तक नहीं की, इसलिए ये चिल्लाते रहे, उसका कोई मतलब नहीं है। और मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध समाजवादी पार्टी वैसे ही 0% टॉलरेंस की नीति रखती है। सर, यही सवाल तो आपसे मैंने पूछा था। भ्रष्टाचार पर आपकी नीति भी 0 टॉलरेंस की थी, लेकिन सत्येंद्र सिंह जिस तरीके से अपने चहितों को टेंडर देते रहे, ठेकेदारी देते रहे, पैसा बांटते रहे, उनके रिश्तेदार जुड़ते रहे और पैसों का बंदरबाट होता रहा, ये चीजें नहीं हो पाई ना सर, उस पर नजर नहीं गई। इसलिए मैंने आपके कार्यकाल का जिक्र किया। आपने उस बात पर दावा किया कि आपके कहा 0 टॉलरेंस था। इनके भी कार्यकाल देखिए, पंकज जी, इनके भी समय में यही चीज हो रही है और मुसलसल हर जगह पर हो रही है। अभी तो आपने छोटा सा एक भ्रष्टाचार खोला था, वो गोंडा वाला, जिस पर मैंने बाइट की थी। मुझे याद है कि आपके चैनल पे आज से 1 हफ्ते पहले ये न्यूज चलाई गई थी, लेकिन बावजूद उसके क्या हो गया? गोंडा में कम, गोरखपुर में मुसलसल इसी तरीके से चल रहा है। जो एमटीवी जो है वो इनका भ्रष्टाचार खोलने की बात कोई पत्रकार करता है, सीतापुर में उस पर गोली चल जाती है। क्या होता है कि आपके पत्रकार के ऊपर, देवमणि त्रिपाठी के ऊपर चली थी, वहां पर क्या हो गया? शेखर मणि त्रिपाठी के ऊपर गोली। क्या इन्होंने कार्रवाई किया? उन्होंने भी तो विसिल ब्लोअर का काम किया था। सरकारी शबनम पांडे जी, इस बात को नोट करिएगा, आपके पास आऊंगा तो आप जवाब दीजिएगा। हाँ, कांग्रेस के प्रवक्ता के पास हम चल रहे हैं, जावेद अहमद जी हमारे साथ हैं। जावेद साहब, भ्रष्टाचार सबको नुकसान पहुंचाता है, वो किसी पार्टी को नहीं देखता, किसी नेता को, किसी आम आदमी को, किसी खास आदमी को नहीं देखता, ये सब जानते हैं। और अलग अलग सरकारों में अलग अलग तरह से भ्रष्टाचार होता रहा और आज जिस तरीके से कार्रवाई देखने को मिल रही है, उस कार्रवाई पर कांग्रेस का रिएक्ट क्या होगा? कांग्रेस किस तरीके से देखेगी? देखिए पंकज जी, कार्रवाई के नाम पर क्या हो रहा है जी, योगी जी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं जी, पर कितना रह गया है? अरे ये ब्यूरोक्रेट तो बहुत बड़ी चीज है। ये जब चाहते हैं किसी मुख्यमंत्री की गर्दन मरोड़ देते हैं, और मुख्यमंत्री जी तो ब्यूरोक्रेसी के बीच में घिरे हुए हैं। अब कोई कह देगा कि भाई बिना ब्यूरोक्रेसी के तो शासन नहीं चलाया जा सकता, लेकिन शासन किनके इशारे पर चल रहा है? कौन लोग चला रहे हैं? खनन तो आज भी हो रहा है। आप बांदा, हमीरपुर, मौदा और कौशाम्बी आप कहीं चले जाइए, खनन तो अपनी सीमा पार कर चुका है। जनपदों में मिट्टी का खनन किस तरीके से हो रहा है, इस पर कोई लगाम लगी? लेखपालों का भ्रष्टाचार जो है किस तरीके से आम आदमी को खाए जा रहा। गोंडा में आपने जो रिपोर्टिंग की थी, गोंडा पर जो खबर आपने चलाई, जिस विभाग में भ्रष्टाचार हो गया, घोटाला हो गया, उसी के मुखिया को उसकी जांच दे दी गई। ये किस तरीके से? एक आईपीएस आज भी फरार है, वो भी तो वसूली कर रहा था हमीरपुर का। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सुल्तानपुर के विधायक ने
अपराधियों की एक पूरी सूची विधानसभा सत्र में दी थी सरकार को कि इनके विरुद्ध कार्रवाई कब होगी। 50 से लेकर 150 तक आपराधिक मुकदमे उनके पास हैं। जी। पीपी किट के घोटाले पर पंकज जी आपने डिबेट कराई थी, हम भी थे। किस तरीके से इस सरकार ने ये आप कहना चाह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार पर कार्रवाइयां हो रही है इनफ नहीं है, ये बहुत ज्यादा नहीं है, और ऐसे लोग हैं, ऐसे विभाग हैं, ऐसे अफसर हैं जो आज भी अगर योगी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। का भय होता तो भ्रष्टाचार समाप्त हो जाता। अभी अमरोहा के एक व्यक्ति को लेखपाल के उत्पीड़न से तंग आकर परसों विधानसभा पर आत्मदाह का प्रयास करना पड़ा। तो क्या स्थितियां हैं? इसका मतलब है कि योगी जी का नियंत्रण जो है वो सत्ता पर नहीं है, उनके शासन का ब्यूरोक्रेसी। राजेश राय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। इन तमाम सवालों को आपने सुना, क्योंकि ये विपक्ष के चश्मे से देखी गई चीजें भी हैं, लेकिन आपका अनुभव, आपका तजुर्बा क्या कहता है? जिस तरीके से आज मौजूदा वक्त में भ्रष्टाचार पर चोट की बात कही जाती है, और जिसमें शबनम पांडे ने काफी जोर लगाकर ये बात कही कि ऐसा इससे पहले कभी हुआ ही नहीं जो आज हो रहा है, लेकिन उन सब के बावजूद भी भ्रष्टाचार का ये दीमक बाहर निकलता रहता है, बरसाती मेढक की तरह टर करके निकलते रहते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई अफसर किसी ना किसी सरकार का कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त पाया ही जाता है। नहीं, ये बात आप सही कह रहे हैं। आप देखिए ना, ऐसा है जो स्थिति है समाज की, और जो स्थिति ब्यूरोक्रेसी की, और जो प्रशासन है, शासन है, निचले स्तर के लोग हैं, उच्च स्तर के लोग हैं, हर जगह ये जो भ्रष्टाचार है वो इस तरीके का रहा है कि जैसे कुएं में भांग पड़ी हो। जो पकड़ गया, लोग उसको समझते थे कि ये बेवकूफ है, पकड़ गया, हम तो नहीं पकड़े जाएंगे। लोगों ने निर्द्वंद होकर के बिना किसी भय के भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। जैसे अगर ये कहा जाए कि सत्येंद्र सिंह जी पिछली सरकार में बहुत चहेते थे, तो इस सरकार में भी तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे जी। इसको आप दो तरीके से ले सकते हैं। एक तरीके से ये ले सकते हैं कि भाई इस सरकार ने भेदभाव नहीं किया, किसी का भी कोई आदमी हो, सबको उन्होंने जिलाधिकारी बनाया, सबको उन्होंने पोस्टिंग दी। लेकिन जो भ्रष्टाचार है उन्होंने तब भी किया, और उनको इस बात से कोई भय नहीं है कि हम कहीं पर जाकर के नई जगह पर कोई भय नहीं है। तो ये जो भय की बात है, और ये भय बनता है कार्रवाई से ही जी। और हाँ, ये बात अपनी जगह सही है कि कार्रवाइयां हुई हैं, बहुत से तमाम आईपीएस अफसर हैं जो ये बात सही है कि पाटीदार अभी तक नहीं मिल पाए, लेकिन अरविंद सेन जो है वो रिमांड पे चल रहे हैं, और तमाम अधिकारी के भ्रष्टाचार के मामले आए, बहुत से लोग हैं, और बहुत से लोगों के नहीं भी आए होंगे। बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त बिल्कुल होंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया सकता जी। लेकिन वो बातें जो सरफेस पे आ रही हैं, जो चीजें सामने आ रही हैं, बाई एंड लार्ज ये दिख रहा है कि जो बातें सामने आ रही हैं उसमें शासन संज्ञान ले रहा है। हो सकता है कि थोड़ा विलंब से ले रहा हो, कई बार होता है, जैसे यही कार्रवाई है, ये कार्रवाई तो इसमें तो सीबीआई ने कार्रवाई की है ना जी। इसका मतलब ये हुआ कि ये बात तो पहले से चल रही होगी, पहले से छानबीन चल रही है, और अब सीबीआई ने छापे डाले और उनका जो है सारी चीजें उन्होंने निकाली, अनर्थ किया जी। तो ये प्रक्रिया में विलंब हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कार्रवाई करने की जो मंशा है, और पहले देखिए, पहले ये हुआ करता था कि पंकज जी आप ये समझिए कि पहले ये होता था कि जैसे आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, वो ऐसे होते थे जैसे कि वो इम्यून हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, उनके खिलाफ कभी कुछ नहीं होगा। किसी आईएएस और आईपीएस के खिलाफ जो है कार्रवाई बहुत रेयर, कभी कभी ऐसा हो कि कोई किसी से नाराजगी हो जाए, वरना कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं होती थी जी। और अब की जो कार्रवाइयां हो रही है, उस कार्रवाई की जद में बड़े अधिकारी भी आ रहे हैं, ये अपने आप में एक बात अच्छी है जो हो रही है। राजेश राय साहब, मौजूदा वक्त में तो मजबूत से मजबूत इम्यून सिस्टम वाले लोग अस्पताल पहुंच गए। ये दौर तो वो दौर चल रहा है, ये दौर वो दौर चल रहा है, और कार्रवाइयां हो रही। मैं आपके पास आऊंगा सर, मैं आपके पास आऊंगा। प्रभात त्रिपाठी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, वो भी अपने चश्मे से देखकर बताएंगे कि तब और अब में क्या फर्क है। त्रिपाठी साहब, जिस तरीके से पिछले 4 साल से देखा जा रहा है, और ऐसे बुलडोजर चल रहे हैं माफियाओं के घरों पर, अवैध संपत्तियों पर, उस पर सरकारी कब्जा हो रहा है, माफिया बाकायदा जेल में है, उनके जो जितने भी चाहने वाले हैं, उनको मदद पहुंचाने वाले हैं, उन तक को नहीं छोड़ा जा रहा है, और तमाम जो अधिकारी बैठे रहते हैं, कहते हैं अधिकारी सरकार चलाते हैं, और उन अधिकारियों पर ही शिकंजा कसा जा रहा है, चाहे अधिकारी पूर्व में सरकार चलाते रहे हों या अब सरकार चला रहे हो। इस कार्रवाइयों को किस तरीके से देखा जाए कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस कहा है तो जीरो टॉलरेंस ही रहेगा? देखिए पंकज जी, मैं आपको 90 के दशक से अभी तक का बता रहा हूं आपको कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जी, चाहे वो आईएएस हो चाहे वो आईपीएस हो, वो 500-600 लोग हैं,
और वही घूम फिर के किसी की भी सरकार रहे, चाहे मुलायम सिंह की रहे, चाहे मायावती की रहे, चाहे अखिलेश की रहे, चाहे राजनाथ सिंह की रहे, चाहे योगी जी की रहे, वही अधिकारी घूम फिर के कोई प्रमुख सचिव अच्छी मलाईदार विभाग में पहुंचता है तो कोई डीएम बनता है। सवाल इस बात का 2017 में जब योगी जी ने एक सत्ता संभाली थी तो उन्होंने जीरो टॉलरेंस और गुंडा राज पे अभियान चलाने का एक मिशन शुरू किया था। और मैं आज भारतीय जनता पार्टी या योगी जी की मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने जिस कार्य संस्कृति को बदला है मैं उसकी तारीफ कर रहा हूं। 4 साल के कार्यकाल में विभागों में जो टेंडर हुआ करते थे, जो टेंडरों पे लूटपाट होती थी और जो विकास जो कार्य होते थे, चाहे वो पुल बनाना हो चाहे कोई भी हो, उसमें 70% तक पैसा वो बिचौलिए खा जाते थे और काम का 30% लगता था। अब कार्य संस्कृति बदली है और योगी जी की निश्चित तौर पे प्रशंसा करनी होगी कि वो व्यक्ति एक जीरो टॉलरेंस में काम कर रहे हैं और खुद ईमानदार हैं, एक संत हैं और ईमानदार हैं। मैं उनकी अगर जब समीक्षा करता हूं तो कहीं थोड़ी बहुत लापरवाही है, वो लापरवाही संगठनात्मक स्तर पे, पार्टी के स्तर पे है कि कहीं ना कहीं उनकी कमान को कोई पीछे से खींच लेता है, जैसे कि स्वेटर और जूता घोटाला हुआ, कई ऐसे घोटाले हुए जो कुछ मंत्री तो बदले गए, कद्दावर मंत्री, और अभी विभाग मंत्री मंडल का विस्तार होना था फिर टल गया है, तो कहीं ना कहीं पीछे से उनकी लगाम भी कसी जाती है जी। लेकिन योगी जी ने गुंडा राज में और भ्रष्टाचार के मामले में काम किया है और 4 साल उन्होंने इच्छा शक्ति एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में दिखाई है कि नीचे के स्तर का भ्रष्टाचार और बड़े स्तर का भ्रष्टाचार, जो बड़े स्तर का भ्रष्टाचार होता था, करोड़ों रुपए का बड़ा भ्रष्टाचार होता था, उस पर प्रभात त्रिपाठी जी, अब ये जो कांग्रेस का पैमाना है, जो समाजवादी पार्टी का पैमाना है, यानी कि वो नापने वाला भ्रष्टाचार को नापने वाला जो मीटर है वो तो कुछ और ही बता रहा है। ये विपक्ष में है इसलिए इस बात का जिक्र करना इनकी मजबूरी है, या फिर ये नहीं बोल सकते कि देखिए संस्कृति तो बदली है, ये संस्कृति पहले नहीं थी और आज है। ये इसके लिए भी एक जिगर चाहिए सर, इसके लिए भी हिम्मत चाहिए, ये बोलने के लिए भी। देखिए पंकज जी, नहीं देखिए पंकज जी इनका पैमाना कुछ भी हो, मैं एक समीक्षा कर रहा हूं पिछली सरकारों की और योगी सरकार की। पिछले सरकार में जिस तरीके से भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था और योजना का 70% पैसा ठेकेदारों के जेब में जाता था, नेताओं के जेब में जाता था, ब्यूरोक्रेट के जेब में जाता था। आज 70% काम हो रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए अभी और समय चाहिए और इच्छा शक्ति चाहिए। और आपको एक उदाहरण दे दूं, आपको पूर्वांचल एक्सप्रेस बन रहा है, जितने 1000 करोड़ की योजना है उसमें से पैसा कम किया गया है, आज वो नहीं बन पा रहा है क्योंकि भ्रष्टाचार रोका गया है, इसलिए कोई ठेकेदार बिड डालने नहीं आ रहा है। और अगर यही भ्रष्टाचार और कीमत बढ़ जाती तो ये अभी तक बन के खड़ा हो जाता, भले वो 1 साल बाद ढह जाता, उसकी जमीन जो है खिसक जाती। तो सवाल इस बात का है कि मुख्यमंत्री योगी जी की इच्छा शक्ति, और रही बात गुंडा राज की है, उन्होंने एक नई मिसाल पैदा की है कि लोगों की रिकवरी करना। अगर उन्होंने कोई दंगाई हुआ या कोई गुंडा हुआ, उसकी रिकवरी की उन्होंने, उसका असर ये हुआ कि एक आईपीएस सैन उसको अपनी सरेंडर करना पड़ा उसको, क्योंकि उसकी कुर्की हो गई थी, घर का उसका पूरा सामान नीलाम हो जाता, तो वो आईपीएस को सरेंडर आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर वार हुआ और उस नब्ज को पकड़ा गया। ये कहते हैं किसी को अगर कमजोर करना है, किसी पर अगर काबू पाना है, अगर वो बेकाबू होता जा रहा है, वो उसको आर्थिक तौर पर आप क्षति पहुंचाइए, कमजोर करिए तो वो अपने आप छटपटाएगा। और ऐसा ही अरविंद सिंह को लेकर आप कह सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक का इशारा मुझे हो रहा है सर, एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, जो संस्कृति बदली है उस संस्कृति के बदलाव पर तो बात होनी ही चाहिए। ऐसी इच्छा शक्ति इससे पहले वाली सरकारें क्यों नहीं दिखा पाई? जो आज हो रहा है उसकी तारीफ आज विपक्षी पार्टियां क्यों नहीं कर पा रही हैं? क्या वो मजबूरी के तहत इस बात का जिक्र कर रही है क्योंकि तस्वीर वैसी ही थी जैसे पहले है और आज बदलाव कुछ नहीं? लेकिन उन सब के बावजूद आज जो डर उन तमाम भ्रष्टाचारियों में है, उन तमाम सरकारी योजनाओं को पलीता लगाने वालों में है, वो साफ तौर पर यह कह रहा है कि लोग जब देख रहे हैं कि उनकी संपत्ति की कुर्की हो रही है, उनके मकान को ढाया जा रहा है, तो खुद ही खुद सामने आ रहे हैं और आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस आ रहे हैं। भ्रष्टाचार ऐसा शब्द जिसे सुनकर ही डर लगने लग जाता है, लेकिन भ्रष्टाचार की सच्चाई यह है कि नीचे से लेकर ऊपर तक कहीं ना कहीं हर कोई इससे जुड़ा हुआ है, हर कोई इसमें लिप्त है।
अब ये बात अलग है कि मौजूदा वक्त में जो सरकार उत्तर प्रदेश में है, उस सरकार की रडार पर ऐसे भ्रष्टाचारी हैं, ऐसे माफिया हैं, ऐसे बाहुबली हैं, जिन्होंने अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, और अब उसके खिलाफ जिस तरीके से काम हुआ, उस काम को लेकर जो संस्कृति का परिवर्तन हुआ, उस संस्कृति के परिवर्तन को लेकर बात हो रही है। और ये परिवर्तन क्या आने वाले दिनों के लिए एक संकेत है कि वक्त बदला है। वक्त बदलने के साथ साथ ही आज ठेकेदारी, टेंडर, तमाम जगहों पर पारदर्शिता की बात होती है, और आज ये कहा जाता है कि आपको इतने में ही इतना करना होगा, अन्यथा आपको ये चीज़ नहीं दी जा रही है। सब चीज़ें आपके सामने होंगी, यानी जनता के सामने होंगी, और पीठ के पीछे कोई काम नहीं होगा। चर्चा ये कर रहे हैं, शबनम पांडे जी के पास हम चल रहे हैं। शबनम जी, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि काम अच्छा है, थोड़ा ही सही, और ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है, आगे आने वाले वक्त में और ज़्यादा ज़रूरत हो, और जड़ से ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत हो, लेकिन दिल तो दिखाया, और दिल दिखाना ज़रूरी भी है। लेकिन उन सब के बावजूद भी ऐसे दौर में जब हम बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, तमाम हमारे विरोधी और विपक्षी हमारी टांग खींचने में लगे रहते हैं। ये सच है, ये सियासत में ही नहीं और जगह पर भी आप देख सकते हैं। लेकिन इन सब में आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सवालों के जवाब किस अंदाज में देंगी, और तमाम जो जगह जो जहां पर आज भी भ्रष्टाचार है, जिन विभागों में अधिकारी आज भी जमे हुए हैं, उन्हें कैसे चिन्हित किया जाएगा, उन पर लगाम कैसे लगेगी, उसके लिए कोई ऐसी योजना बनाई जा रही है या फिर नहीं? क्योंकि 4 साल और 4 साल में जो लोग सामने आए, चाहे वो जिस भी तरीके से आए, उन लोगों पर ही कार्रवाई हुई। लोग कहते हैं आज भी भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। देखिए पंकज जी, सबसे पहले संस्कृति बदलने के लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और इच्छा शक्ति अगर होगी तो जिम्मेदारी और ईमानदारी की संस्कृति हमारे प्रदेश और देश में आएगी, और लोगों में, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, जनसेवा करने वाले हो, सब में लोक सेवा और लोक दायित्व की भावना भी तभी आएगी जब हम इस तरीके की संस्कृति लाएंगे। और इसको बदलने की इच्छा शक्ति जितने माननीय मुख्यमंत्री जी में है, वो बिल्ले देखने को मिलता है। उन्हें किसी भाई भतीजे को किसी पद पे ना बैठाना है, ना उनके लिए पैसे को संचय करना है, तो वो पूरी ईमानदारी के साथ अपना परिवार समझकर प्रदेश की जनता की सेवा कर रहे हैं, अपने दायित्वों को ईमानदारी के साथ निभा के, और यही भावना भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता और नेता के मन में भी है। तो सबसे पहली चीज तो आपको अपने इच्छा शक्ति रखनी चाहिए, और जो अधिकारी ये सोचते हैं कि मैं बच गया वो फंस गया, तो ये जो दंडात्मक कार्रवाई है उन सभी अधिकारियों तक, कर्मचारियों तक या माफियाओं तक पहुंचेगा, या जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उन तक पहुंचेगा, जो बचे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी की नजर उनके भ्रष्टाचार पे पड़ेगी, और उसके बाद उन पे कार्रवाई होगी। क्योंकि ये 4 साल के अंतराल में अगर 700 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों पे यहाँ तक हुआ है कि किसी कर्मचारी को, किसी अधिकारी को डिमोशन करके चौकीदार तक बनाने की हिम्मत रखा है मुख्यमंत्री जी ने, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जो सिविल सर्वेंट है उनको तो एक इम्यूनिटी कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे मिल जाता है। हमारे कपीश भाई जानते हैं, आर्टिकल 311 में उन्हें इम्यूनिटी मिली हुई थी कि जो कुछ भी उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे, जो कार्रवाई होगी उनकी, चाहे प्रमोशन का हो, डिसमिसल का हो, जो भी हो, उनका रिमूवल का हो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाने का। ठीक है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, कपिल श्रीवास्तव जी की बात पर आप काउंटर कर रही हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, वो भी सुन लीजिए, आप जवाब दीजिएगा, आपके पास आऊंगा मैं, जवाबदेही आपकी है, और अगर बेहतर हो रहा है तो अच्छा कहने की हिम्मत तो होनी चाहिए। शायद कपिल श्रीवास्तव जी कह रहे हैं आप अच्छा कर रहे हैं, आपने संस्कृति को बदला है, अगर आने वाले वक्त में हमारी सरकार बनी तो हम इस परिपाटी को आगे बढ़ाएंगे, संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे, कोई बचेगा नहीं। कपिल श्रीवास्तव जी, मैं मानती हूँ कि विपक्षी पार्टी के प्रवक्ताओं की मजबूरी है कि वो हमारी बुराई करेंगे, क्योंकि वो हमेशा ये सोचते हैं अगर सत्ता का के अच्छाई में हम समर्थन कर देंगे तो जनता तो वैसे ही इनके काम से प्रसन्न और प्रसन्न हो जाएंगे, इसलिए ये मजबूरन हमारी बुराई करते हैं। पर ये इन्हें भी पता है जो माफिया हमारे लिए माफिया है वो उनके लिए भी माफिया, कभी उनका भ्रष्टाचार इनके परिवार तक भी पहुंच सकता है। उनका और इनका भ्रष्टाचार होता ही नहीं है मैम, इनका और उनका भ्रष्टाचार तो कभी हुआ ही नहीं है। कपिल श्रीवास्तव जी प्लीज। इस बात से नुकसान तो आम जनता का है, नुकसान तो आपका भी है, मेरा भी, सबका नुकसान हो रहा है। वो दिमाग ये थोड़ा देखता है कि वो शबनम पांडे जी का घर है या कपिल श्रीवास्तव का है या रौतेला का है। तो ये भ्रष्टाचार किसी भी घर को बिल्कुल बिल्कुल किसी को भी तहस नहस कर सकता है। कपिल श्रीवास्तव जी, अब हमें भी थोड़ा समय दीजिएगा। बिल्कुल सर। पहली चीज तो यह है कि हमने जितने आरोप लगाए थे, पॉइंटेड लगाए थे, उस पर एक पर भी किसी ने जवाब नहीं दिया मुझे।
वो भ्रष्टाचार नहीं है। सिर्फ एक पे अगर कार्रवाई हो, दो पे एक कार्रवाई हो, चीजें सामने आ रही हैं अगर, तो इसमें आत्ममंथन करने की इतनी आवश्यकता नहीं है कि संस्कृति बदल रही है। बिल्कुल नहीं बदल रही। अगर संस्कृति बदल रही होती तो गोरखपुर के अंदर जेम पोर्टल से अभिक्रय करने का एक भ्रष्टाचार का मामला खुल करके सामने आया। UPRNN का मामला था। योगी जी का शहर है गोरखपुर, जहां मैं खुद भी रहता हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि पूरा जो बायर ने टेंडर बनाया क्या बोलते हैं उसके लिए, नीलकमल कंपनी के लिए, वो उनके हिसाब से बनाया और सिर्फ उसमें पार्टिसिपेंट में नीलकमल कंपनी को ही रखा और उनके सामानों को रखा। और ये बकायदा कई करोड़ का घोटाला था जो कि सांस्कृतिक विभाग के ऑडिटोरियम के बनाने में और उसके एसेट्स के लगाने के साथ साथ इसमें लिया गया था। और इस पर पूरा भ्रष्टाचार खुल करके सामने आया है। डीजी पैटर्न ने इस पर अभी फिलहाल रोक, जब यह मामला खुला है हम लोग ने उठाया तो डीजी पैटर्न ने इस पर रोक लगा दी है। दूसरी बात बता दूं, हमारे प्रभात त्रिपाठी जी बिल्कुल बहुत ही अच्छे विश्लेषक हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन बावजूद उसके बता दूं कि अगर आपको बता दें कि टेंडर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि भ्रष्टाचार जो है वो बायर्स हमेशा जो है वो विक्रेता के हिसाब से बना दे रहा है। 5 लाख तक का जेम पोर्टल पे खरीदारी बिना किसी टेंडर के होती है, बाकी टेंडर पड़ता है। और आपको हम बता दें, अभी आपने शमशान घाट पे देखा कि बुलंदशहर में 25 लोग दिवंगत हो गए। उसमें आरोपी ने सीधे कहा कि 30% मैंने दिया था। वो कहा कि कार्य संस्कृति चली गई। मैं पूछता हूं, बनारस के अंदर फ्लाईओवर गिरा था, कई लोग मर गए थे दब करके, और पूर्ति कंपनी शबनम पांडे जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, आपकी कंपनी उसकी जल्दी जवाब दीजिए। प्लीज क्या सुनिए कपिल श्रीवास्तव जी। पूछना चाहता हूँ, आगरा एक्सप्रेस वे पे जो सर्विस लाइन नहीं रहते लेता। अब मेरी पूरी बात आने दीजिए, मेरी पूरी बात आने दीजिए, मैं पूरी बात आने दीजिए। अब फायदा ही क्या है कपिल श्रीवास्तव जी, अगर आपकी पूरी बात के चक्कर में अगर जवाब नहीं आ पाया तो। जो सर्विस लाइन जा रही थी उस नहीं मैं आपको सारे भ्रष्टाचार। आप जवाब दीजिए ना, आप जवाब दीजिए, उसके बाद आप फिर सवाल करिएगा, आपके पास आऊंगा मैं। इन्हीं के कई सांसदों विधायक ने ये बताया, जहां पहले 4% कमीशन था वहां 8% कमीशन दिया जा रहा है। अब तो टेंडर इनके यहाँ जो है वो संगठन मंत्री दिया करते हैं। और अगर ये कहते हैं निर्माण कार्य का, संगठन मंत्री के लिए टेंडर के लिए प्रहरी सॉफ्टवेयर हमारे मुख्यमंत्री जी ने शुरू कराया है, जिसके तहत टेंडर भी आप ऑनलाइन देंगे और आपके टेंडर को आपके कंपटीटर भी देखेंगे और टेंडर को सेलेक्ट करने का काम भी प्रहरी सॉफ्टवेयर ही करेगा, अधिकारी नहीं करेंगे। तो इस तरीके का ऑनलाइन पारदर्शिता के साथ टेंडर का डालना और टेंडर जी ठीक है। जावेद अहमद आपके पास आऊं, उससे पहले प्रभात त्रिपाठी जी के पास मैं जाना चाह रहा हूं, क्योंकि कपिल श्रीवास्तव जी इस बात को मानने के तैयार नहीं, और जाहिर सी बात है कांग्रेस का स्टैंड भी वही देखने को मिला है डिबेट की शुरुआत से ही। ठीक है, ठीक भ्रष्टाचार खोल दूंगा, सैकड़ों भ्रष्टाचार खोल ठीक दूंगा। है। कपिल श्रीवास्तव जी ऐसा ही विपक्ष चाहिए, कपिल श्रीवास्तव जी ऐसा ही विपक्ष चाहिए जो आईना दिखाए, जो बताए कि ये हो रहा है। नहीं हुआ। भाजपा के प्रवक्ता की मजबूरी हो सकती है, मीडिया जगत की मजबूरी हो सकती है। मेरी कोई मजबूरी नहीं है सर, मैं पूछ रहा हूँ, आपको पूछने का हक दे रहा हूँ, आपको पूछने के लिए प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, मेरी कोई मजबूरी नहीं है सर। प्लीज प्रभात त्रिपाठी जी, आप अपनी तरफ से कह रहे हैं कि संस्कृति बदल रही है, आप ये साबित कर दीजिए कि कैसे संस्कृति बदल रही है। आप ही मेरे बातों का जवाब दे दीजिए रौतेला साहब। कपिल श्रीवास्तव जी, ये बात प्रभात त्रिपाठी जी ने संस्कृति बदलने वाली कही, उस बात को हमने आगे बढ़ाया। अगर कहीं पर कार्रवाई हो रही है, 10 भ्रष्टाचारी हैं, 2 पर कार्रवाई हुई, 8 बचे हैं, 8 पर भी हो जाएगी। मैंने 50 आशावान तो होना चाहिए, उम्मीदें तो जिंदा रहनी चाहिए सर, उम्मीदें जिंदा रहनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं, एक पर भी कार्रवाई ना हो, बताया ना जाए कि कार्रवाई क्यों हो रही है, या ये टीस या ये झल्लाहट सत्येंद्र सिंह को लेकर है सर? कपिल श्रीवास्तव जी, नहीं, ये झल्लाहट क्या सत्येंद्र सिंह को लेकर है? वकील भी होने के साथ साथ मैंने पत्रकारिता भी की है जी। आप हमको डिमोरलाइज नहीं करा पाएंगे। मैंने तो जितने भी भ्रष्टाचार खोले हैं इनके, एक पे जवाब नहीं आई
नहीं। प्रभात त्रिपाठी जी, किस बात की है? प्रभात त्रिपाठी जी, जिस पर ये कार्रवाई नहीं की, मैं उस पर पूछ रहा हूँ। मुझे बताइए, फ्लाईओवर गिरा था, इधर भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की लिस्ट है। कपिल श्रीवास्तव इधर भ्रष्टाचार जो हो रहा है उसकी लिस्ट लेकर बैठे हैं। सर्विस लेन पे पूर्ति, जिस संस्कृति के बदलाव का आपने जिक्र किया उस पर भी ये विराम लगा दिया गया। कहा कोई संस्कृति बदल नहीं रही है, हम बदलना नहीं चाहते, या फिर वाकई में लाल साहब की रिपोर्ट का क्या हुआ? कपिल श्रीवास्तव जी प्लीज सर, क्या हमने कसम खा ली है कि हम बदलना नहीं चाहते हैं? आपको 50 घोटाले गिरा दिए इनके समय के, एक पर भी ये नहीं, इनके पास। ठीक है कपिल श्रीवास्तव जी, प्रभात जी कुछ बोल रहे हैं सर, प्लीज सर। पंकज जी, कार संस्कृति में बदलाव की बात हमने इसलिए की जी। कि पहले नीरा यादव, अखंड प्रताप सिंह जैसे लोग, यादव सिंह और अब सत्येंद्र सिंह जैसे लोग ब्यूरोक्रेट, ये एक आईएएस ब्यूरोक्रेसी में बदनुमा दाग थे। अगर इनकी संपत्ति पहले कुड़ कर ली जाती और इनकी जो कोठियां बनी है गोमती नगर में, अगर ये जब्त कर ली जाती तो आज संदेश समाज में जाता और कोई भी ब्यूरोक्रेट भ्रष्टाचार करने के लिए डरता। इस कार संस्कृति को योगी जी ने अपनाया और योगी जी उसको मजबूती से डंडा चला रहे हैं और यह डंडा उनका चलता रहेगा। अगर उनको दोबारा सत्ता मिलेगी तब भी चलेगा, क्योंकि योगी जी के मन में इस बात को लेके ये पूरी कोई इसमें शंका नहीं कर सकता है। एक एक करके शबनम जी 1 मिनट रुकिएगा। खादी के लोग हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, जो जुड़े हुए हैं, कपिल श्रीवास्तव जी, 5 साल के अंदर के आपने फोन डिटेल क्यों नहीं दिए? जी क्यों नहीं दिया इन्होंने आज तक? जी कपिल श्रीवास्तव जी, ठीक है सर, थोड़ा सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। गोमती नगर में पूरी जांच करा लीजिए जी, नहीं होनी चाहिए जांच, ठीक है, ये मांग आप कीजिए सर प्लीज। अब सुन लीजिए सर, प्रभात जी। पहले मुख्यमंत्री आवास में जी, पहले मुख्यमंत्री आवास में नोट गिनने की मशीन लगी होती थी, आज वहां पे मशीन चली गई, उखड़ गई। पहले जो कार संस्कृति हुआ करती थी कि नोट गिनने की मशीन होती थी, अब वो मशीन वहां नहीं दिखाई देगी फाइल केडी में आपको। तो कार संस्कृति जो बदली है उसकी तारीफ की जानी चाहिए, तारीफ की जानी चाहिए। जावेद अहमद, ये कार्य संस्कृति के बदलाव पर जो बहस आगे चल पड़ी है, आप कांग्रेस, आप बताइए मुझे कौन सी कंपनी की लगी हुई थी, जी कहां लगी हुई थी? सर बता, सर ठीक है, वो भी पता लग जाएगा सर, ऐसी बात नहीं है। आप बताइए, देखिए आपने किस मुख्यमंत्री क्या देखी है? मैं प्रभात जी से पूछ रहा हूँ। प्रभात जी बताइए, आपने किस मुख्यमंत्री क्या, किस ऑफिस में लगी हुई, किस कंपनी की मशीन देखे? प्रभात त्रिपाठी जी, उस समय क्यों नहीं उठाई? भ्रष्टाचारी कौन है, कैसा है, उसने क्या भ्रष्टाचार किया, ये तो छोड़ दीजिए। अब मशीन का नाम और कंपनी का नाम और नंबर बताइए, और कितने नोट उसमें दिन भर में गिने जाते थे ये बता दीजिए। अब ये बताइए, भ्रष्टाचार पर चोट की बात हो रही है सर। ये मशीनें एक जगह पर नहीं, ये मशीनें हर अधिकारी के कमरे में लगी हैं, हर उस भ्रष्टाचारी अधिकारी के कमरे में लगी हैं ये मशीनें, जहां पर नोट गिने जाते हैं। आवेश में गलत बात नहीं की जाती है त्रिपाठी जी, आप बड़े सीनियर पत्रकार हैं। मैं आपकी इज्जत करता हूं। जावेद अहमद, कोई मशीन आपने भी देखी है? हालांकि 30 बरस हो गए उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर, लेकिन उन सब के अलावा भी कोई मशीन देखी हो ऐसी, कोई भ्रष्टाचारी आपकी नजरों के सामने हो जिसने बड़ी मशीन लगा रखी और नोट छापने की, नोट गिनने की? पंकज जी, हम तो 31 साल से उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर हैं, हमने तो देखी नहीं है। 7 सितारा अगर इनका कार्यालय बना है तो बिना मशीन लगाए थोड़ी बना है। जिस दिशा में उत्तर प्रदेश में कार संस्कृत बदलने की बात हो रही, हाँ निश्चित रूप से कार संस्कृत बदली है। कार संस्कृत ये बदली है कि जो भ्रष्टाचार का खुलासा करेगा, जो शासन की कमियों को उजागर करेगा, निश्चित रूप से वो देशद्रोही हो जाएगा और जेल की हवा खाएगा। कार संस्कृति ये बदली है। बड़े बड़े आईएएस अफसर हो या नेता हो, सांसद हो या विधायक हो, कल उनकी क्या हैसियत थी और आज उनकी क्या हैसियत है, इस पर कोई बहस नहीं करता है कि उन्होंने इतनी ज्यादा संपत्ति कहां से इकट्ठी कर ली। इन बड़े बड़े अधिकारियों के, नेताओं के बच्चे उनके वेतन से कैसे इतने बड़े बड़े विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, इतनी बड़ी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, विदेश में पढ़ रहे हैं, उनका वेतन क्या है और उनका खर्च क्या है, इस पर कोई बहस नहीं है। भ्रष्टाचार पे बड़ी बात है।
हम इसी सरकार में बात कर रहे हैं कि इसी सरकार में ऐसे कितने आईएएस हैं, प्रमुख सचिव और आयुक्त के पद पर हैं, जिनकी देश के किस राज्य में, राज्य की राजधानी में संपत्ति नहीं है, कहां पर उनके फार्म हाउस नहीं है। आप बताइए, सरकार जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, बिजली कर्मचारियों के फंड के घोटाले से लेकर स्मार्ट मीटर तक कहां कहां घोटाला नहीं हुआ, उनकी जांच का क्या हुआ 4 साल में। आप बताइए, मेडिकल कारपोरेशन रे आपने डिबेट कराई थी पंकज जी कि हृदय रोगियों के लिए जो दवा की खरीद हुई हिमालय ड्रग से, उसको ब्लैक लिस्टेड तक नहीं किया। जिन बीट की बात हो रही है 5 लाख रुपए ऊपर की, एनआईसी की साइट उस समय तक उसकी स्पीड डाउन रहती है जब तक उसमें टेंडर का खेल ना हो जाए। ये सब टेंडर सचिवालय में बैठकर सारी सेटिंग ठीक है। शबनम पांडे जी इन बातों का जवाब देंगे, लेकिन राजेश राय जी के पास हम जा रहे हैं। राजेश राय जी, 5 से 6% इस चिकम चिल्ली के बीच ये पारदर्शिता भी होनी तो चाहिए कि तमाम बड़े बड़े अधिकारी, तमाम बड़े वो लोग जो देश चलाते हैं, जो प्रदेश चलाते हैं, उनकी संपत्ति को लेकर जब सवाल हुआ है, जावेद अहमद ने भी कहा, कपिल श्रीवास्तव जी ने भी कहा, और इस बात का जिक्र कई बार हुआ कि अकूत संपत्ति है और उसका ब्यौरा कोई देने को राजी नहीं है। उन सब के बावजूद भी ये सवाल उन लोगों से होना ही चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी हो, मुख्यमंत्री कोई भी हो, कि इतना तनख्वाह आपकी, इतना पैसा आपके पास कहां से आ गया। ये हिमाकत कोई करता नहीं है, करता हुआ अब भी नहीं दिख रहा है, या हो रही है कहीं पर, कोई बता रहा है, अपनी डिटेल बता रहा है कि देखिए यहां से इतना होता तब जाकर मैंने ये प्रॉपर्टी जोड़ी है। कोई नहीं बताता सर, हर कोई छिपाता है। अरे पंकज जी, शासन की जो एनजीओ को फंडिंग होती है वो या तो नेता और अधिकारी की पत्नी के नाम पे होती है या उसके पति के नाम पर होती है। जी ठीक है, राजेश राय जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है, उनके पास जाऊंगा। शबनम पांडे जी, आप ही इस बात का जवाब दे दीजिए, जिस पारदर्शिता की बात होती है वो पारदर्शिता दिखती क्यों नहीं है? तमाम अधिकारी आज भी हैं, तमाम वो नेता आज भी हैं जिनकी संपत्तियां रात दुगनी और दिन चौगुनी इस तरीके से बढ़ रही हैं, और उन सब के बावजूद भी उनसे पूछा नहीं जाता है कि ये आपका नंबर 2 का पैसा है, नंबर 1 का पैसा है, ये कहां से आ गया, आपकी तनख्वाह तो इतनी है। बहुत बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचारी देख लिए। पंकज जी, ये उत्तर प्रदेश में तो है ही, देश में भी बड़े बड़े नेता हैं जो करते कुछ नहीं है पर उनके पास बहुत संपत्ति है। बहुत से अधिकारी ऐसे हैं। अगर आप ये कहेंगे कि कार्रवाई नहीं होती, तो जो सत्येंद्र सिंह पे कार्रवाई आज हुई आईएएस अधिकारी पे, अब ये कहेंगे पहले दिन आपने सत्ता संभालते क्यों नहीं की? देखिए कार्रवाई होती है, सबका समय आएगा, सब पे कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये जो नेता और ब्यूरोक्रेसी की गठजोड़ बना के इन्होंने रखा था, नेता और माफियाओं का गठजोड़ बना के विपक्षी पार्टियों ने रखा था, उन सब गठजोड़ को तोड़ा जाएगा और कार्रवाई होगी। अगर ये एक चश्मे से देखते हैं कि उन पे कार्रवाई हो और उन पे राजेश राय जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जब सीए का प्रदर्शन हो रहा था तो आगजनी करने वाले लोग, राजेश राय सर, सर मैं आपके जरिए ये समझना चाहता हूं, बातें तो हर सियासी पार्टी करती है, सरकार में सपा भी रही, बीजेपी भी रही, 30 साल पहले कांग्रेस भी थी। जिस पारदर्शिता की बात हो रही है कि देखिए नौकरशाहों की संपत्ति ऐसे कैसे बढ़ जाती है, उनकी तनख्वाह के हिसाब से अगर उसे देखा जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा बेतहाशा वृद्धि होती है, प्रॉपर्टी में भी, हर चीज़ में भी। नेताओं के लिए भी ऐसा ही कहा जा सकता है, जो एक बार मंत्री विधायक सांसद रहा उनके लिए भी कहा जा सकता है। वो पारदर्शिता वाली बात अभी जमीन पर उतरती हुई नहीं दिख रही है सर, कोई बताने को राजी नहीं है और कोई पूछने को भी नहीं। नहीं, वो सही है। मैंने कहा, जैसे मैंने शुरू में, अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा कि कुएं में भांग पड़ी हुई थी जी, और कुएं में भांग पड़ी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है जी। जो भ्रष्टाचार का जो स्तर है वो बहुत, जिसे कहते हैं, लोगों की हड्डियों तक में घुसा हुआ है जी। तो उसको बिल्कुल इस तरीके से कि उसको ऐसा कर दिया जाए कि जैसे कोरोना का निस्तारण हो रहा है या पोलियो का निस्तारण हो रहा है, उसका पूरा का पूरा कोई निस्तारण कर दे, वो बहुत बहुत मुश्किल काम है। लेकिन हाँ, मेरा ये कहना है कि निस्तारण हो सके चाहे ना हो सके, लेकिन कम से कम एक ये तो दमदारी दिखाई दे कि नहीं, हम इसको कम करने के लिए, निस्तारण करने के लिए हम कम से कम इसके बारे में सोच तो रहे हैं। मैंने ये देखा है डिफरेंट एजेंसीज में, चाहे वो क्या कहते हैं विजिलेंस हो, चाहे ईओडब्ल्यू हो, जो भी एजेंसीज रही है, यहाँ की पुलिस की भी, जिसमें शासन के बड़े अधिकारियों के, पुलिस अधिकारियों, वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जो कार्रवाइयों के लिए जांचें होती थी, वो जांचें रिकमेंड करके कार्रवाई करने के लिए उनसे बिना प्रशासनिक अनुमति के, शासन की अनुमति के बिना उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती थी, और हजारों हजार फाइलें शासन में पड़ी रहती थी, उनमें वहां से लौट करके वापस
प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं मिलते मैंने देखा है जी। और इधर मैंने देखा कि हाँ प्रोसिक्यूशन सैंक्शन मिले हैं, कम से कम उसके बारे में कम से कम खोजबीन तो नजर तो गई ना जी। कम से कम नजर गई। और मैं इस बात के लिए मैं बहुत तारीफ करता हूं, मैं इस बात की सराहना करता हूं कबीर जी की भी, जावेद जी की भी। ये जरूरी है कि जो चीजें सामने आ रही हैं, जहां पर भ्रष्टाचार की बातें हैं, वहां पर बिल्कुल ललकार करके कहना चाहिए, क्योंकि आप ये कहेंगे तभी उस जगह कहने की हिम्मत होती है, वहां पर हम कह भी सकते हैं, जोरदारी से कह सकते हैं। जहां गुंजाइश हो कि उसमें कुछ हो भी सकता है, हो सकता है हम 10 कहें 10 में ना हो, लेकिन ये हो सकता है कि 10 में 4 में हो भी जाए। तो कम से कम जो विपक्ष का जो कार्य है, जो ये लोग सब लोग हम लोग कर रहे हैं मिलकर के यहाँ पर, जो शासन के सामने उन बातों को उजागर करना बहुत जरूरी है। शबनम जी के सामने ये बातें आ रही हैं, शबनम जी की ये जिम्मेदारी है, जो बातें कबीर जी कह रहे हैं, इन बातों का भी संज्ञान लेकर के शासन की नोटिस में डाल करके, अगर पारदर्शिता है, अगर अंदर से एक नियत है कि नहीं हमको इस भ्रष्टाचार को कम करना है, तो उसके लिए जो चीजें सामने आ रही हैं, वो चाहे हमको मीडिया के माध्यम से मिले, चाहे विपक्ष के माध्यम से मिले, चाहे जनता से मिले। कबीर श्रीवास्तव जी, सर प्लीज। कबीर श्रीवास्तव जी, जिस हिम्मत की बात हो रही है, जिस दिलेरी की बात हो रही है, वो शायद कोई दिखा नहीं पाया है अब तक कि आप बड़े बड़े नौकरशाहों, और क्योंकि आपने कहा कि नौकरशाह कभी बदलते नहीं है, सत्ता बदलती है, वो तो रिटायर होकर घर ही जाएंगे। किसी की हिम्मत इतनी नहीं हुई कि किसी भी सरकार की एक रूटीन के तहत एक ऐसा प्रोसेस चला दिया जाए जिस प्रोसेस के तहत सब आ जाए, नेता, विधायक, सांसद और आपके नौकरशाह, तमाम बड़े अधिकारी सब आ जाए कि वो बताएं कि देखिए ये मेरी अर्निंग और ये तमाम चीज़ें हैं, तो इसमें भ्रष्टाचार जब होगा तो उसे वो छिपा नहीं पाएगा और वो आसानी से पकड़ा जाएगा। लेकिन आज तो पकड़ना तो छोड़िए, बचाने की कोशिश होती है। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि कैसे बच जाए, अपना आदमी है। रौतोला साहब, सबसे बड़ी चीज ये कि वर्तमान समय में केंद्र में भी यहाँ तो मैं समझता हूँ कि शायद जो है तबादला एक्सप्रेस चला करती थी हर चीज में। तो आप ये देखिए ना, भर्तियों में पैसे लिए गए। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। कबीर श्रीवास्तव जी से जान लें थोड़ा सा, क्योंकि सत्ता में वो भी रहे हैं और आने वाले वक्त के लिए वो तैयारियां भी कर रहे हैं। कबीर श्रीवास्तव जी, ये सवाल आपसे सर। जी जी जी, मैं ये कह रहा, देखिए राय साहब की बात से मैं एकदम पूरी तरीके से सहमत हूं कि विपक्ष को आईना दिखाना चाहिए और ये लोकतांत्रिक अधिकार है जो हम कर रहे हैं। और ये आसान नहीं है इस तानाशाह विरुद्ध सरकार के, क्योंकि अगर हमारा कोई पत्रकार भी विसिल ब्लोअर का काम करता है तो उसे जेल में भेज देता है। तो डर तो सबको लगता है, मैं एक वकील हूं, मुझे भी डर लगता है कि मैं आज सरकार के खिलाफ बोल रहा हूं, कल हो सकता है माननीय योगी जी हमारे ही शहर के हैं, हमारे नहीं, आपको वकील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी श्रीवास्तव उसके, मैं आपको कह रहा हूं जी। शबनम पांडे जी, ये इस दिलेरी की बात जब हो रही है, मैं उन्हीं में से एक हूं। ये दिलेरी, एक और दिलेरी थोड़ा सा दिखा दी जाए तो तारीफ करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर कार्यवाही होती है, इस बाबत भी बता दिया जाए कि देखिए आपको ये देना ही देना है, इसको जरूरी मान लिया जाए, बता दिया जाए, तो क्या हर्ज है। और बहुत सारे भ्रष्टाचारी सामने आ जाएंगे। शबनम पांडे जी, देखिए पंकज जी, इस बात को मानना होगा कि सरकार पूरी तरीके से शासन प्रशासन में पारदर्शिता चाहती है। अगर चाहती नहीं तो जेब पोर्टल से खरीदारी क्यों करती, अगर नहीं चाहती तो ई टेंडरिंग क्यों लाती। सरकार वक्त की पाबंदियां हैं, लेकिन बस गुजारिश इतनी सी है कि भ्रष्टाचारी बचे ना। सत्ता में चाहे कोई भी रहे, कपिल श्रीवास्तव आप रहे, जावेद अहमद वापसी कर पाए, बहुत अच्छा। शबनम पांडे जी, लेकिन ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आपकी संपत्ति कैसे रात दोगुनी भ्रष्टाचार दिन 4 गुनी बढ़ रही है। मैम प्लीज, प्लीज मैम, ये सुनिश्चित करा दीजिए प्लीज, वक्त नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बात एक बार फिर से भ्रष्टाचार पर थी, लेकिन भ्रष्टाचार तो उजागर हुआ, कार्रवाइयां भी हुई, लेकिन जड़ तक पहुंचने के लिए पूछना जरूरी है। और ये पूछना पड़ेगा तमाम नेताओं से भी, विधायकों से, सांसदों से, मंत्रियों से, नौकरशाहों से, कि आपकी सैलरी, आपकी तनख्वाह और उससे इतर आपकी प्रॉपर्टी और आपकी इनकम इतनी कैसे और कहां से हो जाती है। अगर ये शुरू हो गया तो यकीन मानिए इतने भ्रष्टाचार के मामले सामने आएंगे, कौन कहां पर कब खा रहा था सब पता लग जाएगा। बड़ी बहस में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 टीवी के साथ।